हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि वो छोटे छोटे टिप्स जिससे ना आप अपने घर को है ना हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रख सकते हैं। जब होता है ना कि हमें बहुत ज़्यादा हम सोचते हैं अरे बहुत डीप क्लीनिंग करनी है, तो बहुत ज़्यादा हम पहले से सोच के घबरा जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत छोटे छोटे टिप्स से भी है ना आप डेली 10 मिनट करके भी घर को बहुत साफ सुथरा रख सकते हैं। तो इस चैनल पे ना मैं आप होम मेकर हैं या फिर वर्किंग भी है, उसके लिए छोटे छोटे घरेलू बात की टिप्स बताती हूँ, आपको मोटिवेट करे और आपका जो है ना लाइफ को बेटर बनाए। तो इसमें जो सबसे पहला है ना कि सुबह जब आप उठते हैं, सुबह से ही शुरू करेंगे। तो सुबह सबसे पहले उठते हैं ना, तो बेड खाली होगा तो सबसे पहले आप बेड बना ले, अच्छे से पिलो कवर कर लगा दे और हमेशा पिलो कवर को ना उठा के झाले, क्योंकि हो सकता है ना बरसात है तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं। चादर को बहुत ही अच्छे से सेट कर दे और यकीन मानिए ये बहुत 2 मिनट में हो जाता है। और ये आपको लगेगा कि सुबह उठते ही आपने बहुत कुछ भी करने से पहले सबसे पहले हमें बिस्तर को झाड़ लेना है, ठीक कर लेना है। और इसी तरह बाकी का रूम भी अगर आपका खाली हो गया है बेड, तो सारी चीज को एक तरफ और सारे रूम में राउंड मार के बिस्तर को सबसे पहले हमें ठीक कर देना है। ब्लैंकेट को अच्छे से उसे पैक करके रख देना है, जिस तरह से भी आप रखती हो। तो देखेंगे कि आपका है ना इसी से है ना, अगर आपका बेड ठीक हो गया ना तो आपके रूम का जो है ना 60% जो है ना वो ठीक हो जाता है। इसी के साथ है ना कि बच्चे लोगों को भी जो अगर वो स्कूल के लिए मॉर्निंग में उठते हैं या फिर कॉलेज के लिए कहीं के लिए भी ना, तो उनको भी ना आप हमेशा से आदत डालें कि वो उठ के कम से कम बिस्तर बना के तभी किसी और काम में लगे। ये जो है ना हैबिट हमारे हमको भी आराम होता है और बच्चे भी ना अच्छे से सीखते हैं डिसिप्लिन रहना। उनको भी पता होता है कि हमें भी करना है और उनको आपका भी काम आसान होगा और घर अच्छा लगेगा, उनकी भी हैबिट पड़ती ही जाएगी अच्छी। ये देखिए, हमें से तो बच्चों को रहना नहीं होता, उन्हें भी अपने खुद से काम करने का आदत पड़ेगा। और बच्चे ये काम जो है ना सबसे ईजी है और हर कोई कर लेता है अपने हिसाब से। अगर थोड़ा छोटे बच्चे हैं, थोड़ा गड़बड़ हो गया तो बाद में आप उसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भी शुरू से ही आदत डालें बिस्तर बनाने का। तो इसी तरह घर का एक कोना होता ही है जहाँ पे हमें अच्छी नींद लेते हैं हम। देखिए ऐसा सबका होता है, एक पिल्लो अलग होता है जिससे अच्छा नींद आता है हमें। इसी तरह एक कोना बिस्तर का जरूर होता है जिसे हम रात भर की थकान उतारते हैं, अच्छी नींद लेते हैं और फिर हम फ्रेश होते हैं। तो उसे सबसे पहले ही हमें साफ सुथरा और अच्छे से ठीक कर देना चाहिए। बेड ठीक करने के बाद अगर आपको लगता है कि डस्टिंग करनी है तो कर लीजिए। देखिए डस्टिंग भी दो तरह की होती है, एक होती है कि डेली जो हम जो है ना एक लिए और जैसे कि सोफा और बेड का कॉर्नर वगैरह डाइनिंग टेबल सबको एक तरफ से डेली साफ करते जाते हैं, और एक होता है डीप क्लीनिंग। अगर आप डेली डस्टिंग अच्छे से करेंगे ना तो देखिए आपको डीप क्लीनिंग करने में ना बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सारी चीजें साफ ही रहती है, बस उन्हें अच्छे से और भी हमें साफ करना होता है। तो डस्टिंग करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपने ये डेली रूटीन में बना लिया है। घर बड़ा हो या छोटा, 10 से 15 मिनट में आपका डस्टिंग आराम से हो जाएगा। और उसी वक्त कर लेंगे तब तो और भी अच्छी बात है। जब आपने बेड ठीक किया और इस तरह से डस्टिंग करते हुए निकल जाएंगे तो आपका काम भी है ना और भी आसान हो जाएगा और घर सुबह सुबह ही आपका क्लीन हो जाएगा। अगला होता है ना कि घर के सारे सामान का ना एक जगह होना चाहिए। जो होता है ना वो कि कोई भी है ढूंढे तो वो आसानी से मिल जाए, चाहे वो घर का बच्चा ही क्यों ना। जैसे कि हमारा जैसे ये है कि जैसे एक सुई धागा है, वो उसका अलग से एक डब्बा होना चाहिए, वो उसी जगह पर यूज करके, या फिर मेडिसिन का है वो भी इसी तरह से होना चाहिए। जैसे कि आपने कुछ गिर गया है उसको उसी टाइम हम ठीक कर दे, जैसे पिलो वगैरह गिर ठीक खराब हो जाता है उसको इसी टाइम ठीक कर दिया, या फिर जो है कुशन वगैरह सोफा से इधर उधर मुड़ जाता है या गिर जाता है तो उसको भी हम हाथ से हाथ। और देखिए इन सब कामों में बिल्कुल कुछ सेकेंड लगता है। इसी तरह अगर कोई घर में इंटर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग का स्लीपर गेट के पास उतारने का आदत होता है, तो इससे भी अच्छा नहीं लगता, घर बिखरा बिखरा लगता है। चाहे स्लीपर को आप जो है ना या तो आपके कहीं एक कॉर्नर है या फिर गेट के बाहर ही जगह रहता है, या आप एक थोड़ा सा रैक रख दें कि जो डेली हर वक्त पहनने वाला चप्पल तो हम उसमें नहीं हर वक्त रख सकते ना शू रैक में, तो एक तरह का एक रैक बना के रख दें, या फिर सीढ़ी रहता है उसके नीचे, मतलब कि बीच में आप इंटर करें चल फिर रहे हॉल वगैरह में, इस सब में नहीं फैला रहना चाहिए। चप्पल को आप एक ही जगह पर स्लीपर को उतार के रखें, इससे भी हमारा घर जो है ना बहुत सिमटा लगता है। देखिए घर को जो है ना मैशी बनाने में ना कपड़ों का भी बहुत होता है ना कि हम लोग कपड़ा कहीं इधर से लेके सूख गया उतार के सोफा पे रख दे रहे हैं, और सोफा पे रख रहे हैं तो वो कई दिन तक पड़ा हुआ, कहीं बेड पे रख दें तो बहुत ज्यादा फैलाव। आयरन का करने का प्रेस करने का कपड़ा हमने बहुत सारा जमा कर लिया, अब है कि अब संडे ही को करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर दिन तो आप एक लॉन्ड्री जरूर लगाएं। बहुत सारे लोगों को होता है कि कपड़ा भी बहुत सारा जमा करके तब 2 दिन मशीन लगाएंगे, 3, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दिन पूरा कम से कम ही कपड़ा है उसे एक बार जरूर आप मशीन चला ले,
उससे होगा कि आपको मैनेज करना आसान हो जाएगा। धो के आपको सुखाने के लिए बहुत सारा जगह की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद आपको प्रेस करने का भी बहुत आसानी होगा। तो देखिए, जिस दिन आपने प्रेस करके चाहे 4 कपड़ा या 5 कपड़ा उसको आप रख दें और उसी दिन प्रेस कर ले। और ये कोई ज़रूरी नहीं है इसके लिए कुछ टाइम निकाल, जैसे आपने कुछ किचन में मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। जैसे आपने किचन में कुछ सब्जी चढ़ा रखा है, उसे होने में अभी टाइम है, या राइस चढ़ा रखा है, उसे होने में टाइम है ना, तो आप आके इस 4-5 कपड़ा जो है ना आयरन कर सकते हैं आराम से, अच्छे से 10 मिनट में आपका 3-4 कपड़ा अच्छे से आयरन हो जाएगा। तो इस तरह से भी आपको अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, आपका कपड़ा भी अच्छे से तय हो जाएगा और जगह पे रह जाएगा। और ये जो एक साथ हम जमा कर लेते हैं ना, तो वो भी बहुत भारी लगता है और फिर हम सोचते हैं अभी इतना कपड़ा जमा करना, पहले ही से स्ट्रेस होने लगता है। तो इस तरह से आप कपड़ा को भी मैनेज करते हुए चलेंगे ना, तो आपका घर जो है ना बहुत हल्का लगेगा। कपड़ा उस जहाँ पे है उसको अगर सूख रहा है उसको उसी वक्त पैक करके उसके जगह पे रख देंगे तो बहुत अच्छा होगा। आयरन करने वाला है उसी वक्त आयरन कर लेंगे, उस वक्त नहीं कर सकते, थोड़ा सा कभी भी कर सकते हैं, या जो ढेर लगा हुआ उसमें से 2-4 जितना आपको माने उतना कर करके आप रखेंगे तो फिर भी आपका घर जो है ना मैनेज लगेगा। इसी तरह है ना, किचन भी क्लीनिंग करना बहुत सारे आदमी को है ना बहुत भारी लगता है, बस लगता है कि जल्दी से खाना बनाया निकल गया। तो देखिए, खाना आप बना रहे हैं, जैसे कि आपने किसी चीज़ प्याज को ही फ्राई करने के डाला, उस वक्त जो है ना आप थोड़ा सा एक कैबिनेट को अच्छे से पोंछ लेंगे, रैक को ठीक कर लेंगे और उसका बॉटल स्पाइस जार सब होता है उस सबको थोड़ा सा डेली पोंछते जाएंगे ना कपड़ा से, और आप रखते जाएंगे तो इससे भी आपका साथ साथ क्लीनिंग होता जाएगा। थोड़ा सा काम किया, काउंटर को इस तरह एक कपड़ा काउंटर का अलग है उसको झाड़ते चले गए, तो काउंटर में हमें अलग से कभी भी साफ नहीं करना पड़ेगा। कुछ भी हल्का सा गिर जाता है, जाहिर सी बात है कुकिंग करने में, उसी वक्त जब हम क्लीन करते जाएंगे ना तो अलग से हमें बहुत थोड़ा मोड़ा झाड़ू पोछा के लिए निकलना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जो डीप क्लीनिंग होती है, किचन बहुत मैसी हो जाता है, वो नहीं होगा। आपने एक तरफ मसाला भून रहे हैं, दूसरी तरफ जो है ना दूसरा कैबिनेट ठीक कर लिया, सब्जी वाला कैबिनेट को झाड़ झुड़ के जो सड़ा हुआ है वो सबको हटा दिया, या कहीं पे कुछ बिछाना है वो ठीक कर दिया, या फिर कुछ अलग से धोना है उसको ठीक कर दिया, या फिर बर्तन का रैक ठीक कर दिया। तो ये सब काम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और आपका जो है ना सब चीज़ सेट भी होता रहेगा और आप एक साथ 2-3 काम करते जाएंगे। या फिर दूध ही कभी कभी बॉयल होने में टाइम लगता है, तो इस तरह से हम सारी चीज़ों को अरेंज करने का काम तो कर ही सकते हैं किचन को भी। देखिए, थोड़ा सा तो घर टाइम देना ही होगा आपको अपने घर को अच्छे साफ सुथरा रखने में। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, चाहे और ये हर किसी को अच्छा लगता है। जरूरी नहीं है कि आपको अपना ही घर हो, तभी जो आप रेंट में रह रहे हैं, सरकारी घर में रह रहे हैं, उससे भी बिल्कुल भी साफ सुथरा और थोड़ा भी सजा के रखेंगे ना, और आप जब देखेंगे कि कितना अच्छा खूबसूरत लगेगा तो बहुत अच्छा आपको फील होगा। बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं कर सकते, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिल्कुल साफ सुथरा डस्ट फ्री सब घर रहता है ना, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है और ये सभी को बहुत पसंद होता है। ये हो सकता है कि किसी को नहीं हो पाता है, किसी को टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन इस यही टिप्स मैं छोटी छोटी बता रही हूँ। थोड़ा सा तो टाइम निकालना ही पड़ेगा। देखिए, घर को साफ सुथरा करना बहुत टाइम टेबल का, बहुत टाइम लेने का काम है, मेहनत का काम है। तो लेकिन ये छोटे छोटे जो टिप्स मैं बता रही हूँ ना, उससे भी आप जो है ना बहुत ही अच्छे से घर को रख सकते हैं क्लीन। तरह कपड़ों से रिलेटेड है कि हमें अलमीरा भी है ना हफ्ता में कम से कम एक बार जो है ना ठीक कर। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सारे कपड़ों को अच्छे से अरेंज करके रखना, चाहे कम ही कपड़ा, कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा कपड़ा हो। आप अलमीरा को आप एक सप्ताह में एक बार इधर उधर ठीक कर दिया, छोटे मोटे कपड़ों का अलग से बास्केट बना के छोटे मोटे कपड़ों को उसमें डाल देंगे, पहनने वाले कपड़ों को एक तरफ डाल दिया आयरन करके, और जो हम बाहर जाते उसको हैंग करके वो सब रख दिया। तो एक सप्ताह में आप है ना एक अलमारी को ठीक कर सकते हैं, दूसरे दिन दूसरे अलमारी को ठीक कर सकते हैं। जाहिर सा बात है, जितने लोग होते हैं सबका अलग अलग ये रहता है कॉर्नर, तो उसको हमें ठीक करना होता है। तो देखिए, घर को क्लीन करने में ना कपड़ों का भी अच्छे से अलमारी का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो उसे भी आप है ना हफ्ते में ज़रूर एक बार ध्यान दें, और इसमें भी अगर आप 10-15 मिनट देंगे ना तो आपका हो जाएगा काम, क्योंकि अपने कपड़े को अच्छे से आयरन करके रखा हुआ है, अच्छे से तय करके रखा हुआ है, एक स्लाइड से रखता, और एक सप्ताह में आप करेंगे ना तो उसका आपका ज़्यादा ख़राब भी नहीं होगा। इसलिए कपड़ों को भी, अलमारी को भी देखना बहुत ज़रूरी है और इससे आपको बहुत ही अच्छा फील होता है। इसी तरह घर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रीज भी होता है। इसे भी हमें ना सप्ताह में थोड़ा टाइम उसे ज़रूर देना चाहिए, देखना चाहिए कोई जो हमारा सामान उसमें बहुत सारे स्पाइसेस है ये वो लग रखते हैं तो वो एक्सपायर तो नहीं हो गया, जो एक्सपायर उसे हटा दे। इसी तरह सब्जी में भी होता है ना, कुछ सब्जी होती है जो यूज़ नहीं होता है ना तो वो थोड़ा ख़राब होने लगती है, उसको भी हटा देना चाहिए। एक थोड़ा सा गीला कपड़ा लेके पूरा को अच्छे से क्लीन अगर आप कर देंगे ना हफ्ता में भी एक दिन, तो उसमें तो आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। जैसे कि फ्रीज ऊपर से बाहर से हर दिन पोंछ दिया, बाहर से तो हर दिन पोंछेंगे ना तो वो बिल्कुल नया ही की तरह लगता है। तो फ्रिज को भी अच्छे से एडजस्टेबल करके रखना, जो चीज़ बचा हुआ उसको जो है ना अच्छा सा यूज़ एंड थ्रो वाले में करके उसको अच्छे से ढक वक के, जिसमें लीड हो, इसी चीज़ को बहुत सारे जहाँ मैंने देखा है कि इसी तरह बचा
हुआ बॉल में रख के उसको डाल देते हैं। तो कभी नहीं ऐसा करना चाहिए, उसमें है ना उसको ढक के रखना चाहिए। तो कोई भी आप कोई भी चीज़ रखें ना तो उसको लिड वाले में रखें, अच्छे से उसे भी पोंछ के रखें और उसमें मैट बिछा के ज़रूर रखें। और जब आप मैट बिछाएंगे ना तो बिल्कुल भी आपका फ्रिज ज़्यादा गंदा नहीं होता। जो चीज़ गिरता है मैट को निकाल के बस हम 2 मिनट में वॉश करके उसे फिर से लगा सकते हैं। तो फ्रिज में भी अगर आप वीकली ध्यान देंगे ना, आप 10-15 मिनट का काम है वो भी आप करेंगे तो भी आपका घर बहुत नीट एंड क्लीन लगेगा। घर जो है ना, हर बहुत सारे लोगों आपने देखा है झाड़ू पोछा तो बहुत होता है, हर दिन होता है, लेकिन ये जो खिड़की के दरवाजा होता है, गेट का दरवाजा, उस सबको हम छोड़ देते हैं। तो उस सब पे भी है ना हल्का हल्का सा आप डस्टर मारते जाएंगे ना हर 1-2 दिन बाद, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे ग्रिल वगैरह हुआ तो कोई जरूरी नहीं कि आप उसे कॉलिन से चमकाएं, हल्का सा आप एक जो कपड़ा उसको बना लें या फिर मार्केट में मिलता है उसे लेके थोड़ा सा ही आप ऐसे साफ करेंगे ना तो उसका डस्ट ही हटते ही वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। और यकीन मानिए उसमें भी टाइम नहीं लगता। अगर आप पूरे घर का करेंगे तब तो 10-15 मिनट लगेगा, लेकिन एक एक रूम का आप करेंगे ना तो बिल्कुल आप 5 मिनट से आपका ज़्यादा नहीं लगेगा। डोर पे मार दिया, विंडो के डोर पे मार दिया, ग्रिल पे मार दिया, वो अपने आप पूरा जहाँ पे जाला वाला रहता है। और जहाँ काम करने वाली रहती है ना वो सब तो बिल्कुल भी खिड़की वगैरह का ध्यान नहीं देती। तो अपने ही ध्यान रखना पड़ता है। जब झाड़ू पोछा से पहले आप है ना हर एक दिन हर रूम के 2-3 खिड़की पे दरवाजा पर अच्छे से मार देंगे ना तो इससे भी बहुत आपका घर हल्का फुल्का बहुत क्लीन। और बाहर से जब आप आएंगे तो आपको इतना सुकून लगेगा, रिलैक्स मिलेगा। तो एंट्रेंस का गेट को भी इसी तरह हमें हर 2 दिन के बाद उस पर जरूर मार के साफ करना है। कोई भी कपड़ा ले ले उससे भी एंट्रेंस का कि कोई आए तो उसे छूने में या गेट खोलने में उसे थोड़ा हाथ पे डस्ट वगैरह ना लगे। तो एंट्रेंस का गेट को भी हमें इसी तरह क्लीन करना है। देखिए घर वो है जो अपना ज़िंदगी आप उसमें गुजारते हैं, वो ज़िंदगी का खूबसूरत पल गुजारते हैं जो कि वापस नहीं आ सकता दोबारा। तो बस इस चक्करों में मत पड़िए कि जब अपना घर होगा तभी मैं उसे संवारूंगी सजाऊंगी। जो है जैसा उसी को साफ सुथरा सजा के रखिए, खुश रहिए। तो देखिए हमें हर काम के लिए है ना टाइम देना पड़ता है, इसलिए थोड़ा तो टाइम आपको क्लीनिंग के लिए भी निकालना ही पड़ेगा, ताकि भी आपको भी इस काम का तो बहुत ही आउटपुट दिखता है। ऐसा कोई काम होता है जो बहुत धीरे धीरे हमें रिजल्ट दिखता है, लेकिन ये साफ सफाई का काम है ना, जैसे आपने किया उसी तरह आपको रिजल्ट मिलता है। तो बहुत देखने में सुकून लगता है। नेक्स्ट है ना घर की चाबियां। आते हैं आप कहीं भी रख देते हैं तो इससे भी ना घर अनऑर्गेनाइज लगता है। आप ढूंढ रहे हैं, आप टाइम है तो आप लगाने लॉक करने के लिए ढूंढ रहे हैं और उसके ढूंढने के चक्कर में ना आपने बहुत सारी चीज को उकट पुकट के रख दिया। इससे तो एक तो चाबी भी लाने पर से घर का और भी सामान जो है ना बिखर पड़ गया। तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है ना कि आप चाबी के लिए एक जगह बना दें, एक कहीं पे इसका हुक टूक दे जहाँ पे घर की और किसी चीज की भी चाबियां वहीं पे रखी हो। और जो है ना इससे जो है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगा, आपको ढूंढने में टाइम भी नहीं मिलेगा। और ऐसा है ना कि कोई भी जब ढूंढेगा तो उसे पता चल जाएगा। जो मैंने कहा ना कि चीज़ों की जगह रहनी चाहिए, तो चाबी का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से अगर आपने लॉक कर लिया है और किसी चीज़ को खोलना है और चाबी ही नहीं मिल रही है तो ये बहुत दिक्कत होता है, स्ट्रेस भी होता है, पूरा घर उबर खाबर हो जाता है, बिना मतलब का गुस्सा भी आने लगता है। तो चाबी के लिए ना गेट के इंटर करते ही एक जगह बना दीजिए जहाँ पे सबको पता हो कि घर की सारी चाबियाँ यहीं पे रहेंगी। इसी तरह आजकल बहुत सारे चार्जर रहते हैं, फ़ोन के, लैपटॉप के, स्मार्ट वॉच के, तो वो सब इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं। तो देखिए एक छोटा सा इसको ऑर्गेनाइजर ले लीजिए, उसमें ही है ना सब लोगों को आप कुछ दिन इस तरह से बताते रहेंगे ना, होता है आदत नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप डेली कुछ दिन तक उसे बताते रहेंगे कि चार्ज हो गया, उसमें से निकाल के उसको आप दिन भर तो चल ही जाएगा लैपटॉप या मोबाइल, उसको अच्छे से करके हमें लपेट के उस ऑर्गेनाइजर में रख देना। बहुत सारी छोटी छोटी चार्जर होती है, क्योंकि इधर उधर बिखरा भी ना लगे और जब आप ढूंढे तो आपको आसानी से मिल जाए। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा होता है स्विच में ही लगा छोड़ देना, आप कोई चीज़ फिर लगाना है किसी और को तो उसने वो चार्जर हटा के वहाँ पे रख दिया, अब वो वहाँ पर से गिर गया या क्या हो गया, टूट गया, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। तो चार्जर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा जगह बनाना ही चाहिए, इससे भी हमारा घर जो है ना बहुत फैला फैला लगता है। तो एक ऑर्गेनाइजर बनाइए और उसमें सारी तरह का चार्जर जो भी है उसे आप रखने की आदत डालिए। तो बहुत छोटे छोटे टिप्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए। इसी तरह अगला एक टिप्स है ना कि डोरमैट हम जब हर घर के बाहर और बाथरूम में, एंट्रेंस में, हर जगह रखते हैं, लेकिन ऐसा होता है क्या वो जल्दी उसे बदलना भूल जाते हैं। तो देखिए इसे जब भी धूप 2-4 दिन बाद है ना, इसे अगर ये साफ है तो इसे बस झटक के इसे धूप में रख दे ताकि इसमें स्मेल, आजकल बरसात है ना और बाथरूम से निकलने हल्का सा उसमें है ना थोड़ा सा गीला
गीला हो ही जाता है। तो बाथरूम वाले को तो डेली थोड़ा देर धूप में लगा के उसके बाद झाड़ के बिछाए, और हफ्ता में उसे डोरमेट को भी हमें ज़रूर चेंज करनी चाहिए। नहीं तो अब आजकल उमस का मौसम है ना, उससे भी बहुत गंदा होता है, और उसमें जब पूरा धूल जमा रहता है, वो ऊपर से तो नहीं दिखता लेकिन उसमें बहुत सारा डस्ट होता है, उससे भी है ना घर बहुत भारी भारी रहता है। अगर आप साफ सुथरा डोरमेट रखेंगे ना तो आपको अपना ही घर, अगर पोछा भी नहीं लगाया ना तो आपका घर बहुत साफ सुथरा लगेगा। और उसको धोना भी बहुत ईजी होता है, 2-4 घंटे उससे भूगो को रख दें और खूब अच्छे से उसके धो के डाल देना, तो वो ज़्यादा अगर गंदा नहीं है तो ज़्यादा मेहनत भी आपको उसे वॉश करने में नहीं लगेगा। तो डोरमेट को भी बदलना बहुत ज़रूरी है, खास करके इंट्रेंस पे हम लोग का सारा बाहर का आता है, तो उसे बाहर ही रहने दें, और उसके बाद उससे तो कम से कम 2-3 दिन बाद जरूर ही बदल दिया करें। तो ये सारी कुछ छोटी छोटी टिप्स थी जो आप जो है ना एक काम की तरह नहीं, बिल्कुल 5-10 मिनट वाले टिप्स है जो आप कोई भी काम करते हुआ चलते फिरते कर सकते हैं। इससे जो है ना आपका घर बहुत ही ऑर्गेनाइज और नीट एंड क्लीन लगेगा। तो आई होप आपको ये मेरे छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।